अस्सलाम वालेकुम मदर। 6 सेंटेंसेस बिफोर स्लीपिंग है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। सोने से पहले का जो बच्चे का टाइम होता है वो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पे बच्चे हाइप्नोटिक स्टेट में होते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे काम बताऊंगी, 6 ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी, ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपने अपने बच्चे को लाजमी सोने से पहले बोलना है। इससे आप देखेंगे कि उनके माइंड में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप अपने बच्चे के माइंड में इन चीज़ों को डाल दें तो आप उनसे एक रिश्ता बना सकते हैं, एक अच्छा प्लानर बना सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कंडीशन कर सकते हैं और सीखने का उनके अंदर जज्बा पैदा कर सकते हैं। जब तक आपके बच्चे 7 से 8 साल के नहीं हो जाते आपने लाजमी अपने बच्चे को बातें बोलनी है। आप अपने बड़े बच्चों पे भी ये थेरेपी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है। इससे आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज आपने अपने बच्चे को कहना है आई एम ग्लैड दैट यू आर माई सन और डॉटर, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे या बेटी हो। रोजाना शुक्रगुजारी करें। रोज इस सेंटेंस को डिफरेंट वेज में आप अपने बच्चे को बोलें कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया जो मेरी हर बात मानता है, इतने अच्छे काम करता है। इसका फायदा ये होगा कि इससे आपके बच्चे के अंदर हैबिट डेवलप होगी शुक्रगुजारी की। आपका बच्चा शुक्रगुजार बनेगा। नफ्सियाती मसाइल की सबसे बड़ी वजह नाशुक्री है। सब कुछ होके भी ना होने की सोच ही इंसान को नफ्सियाती बनाती है। आप देखेंगे कि एक इंसान के पास सब कुछ है। कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं, लेकिन कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो गरीब है। इसलिए होता है कि उनके बचपन में उन्हें शुक्रगुजारी नहीं सिखाई जाती। तो जब उनके पास सब कुछ भी होता है तो वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। उन्हें मजीद की लालच और चाह होती है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप अपने बच्चे के सामने शुक्रगुजारी करेंगे तो आपका बच्चा भी यही चीज़ सीखेगा। इसके अलावा उसकी रिस्पेक्ट भी बनती है। वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। सेकेंड वन इज आपने अपने बच्चे से ये पूछना है कि कल हम ऐसा क्या करें हमारा कल का दिन आज के दिन से भी अच्छा गुजरे। ऐसा करने से आपके बच्चे का एक प्लानिंग माइंड बनेगा। जब आप अपने बच्चे से कहेंगी तो वो अपने पास को देखेगा और सोचेगा और नए दिन के बारे में सोचेगा कि मैं अपने कल की निस्बत आज ऐसा क्या करूं कि मेरा अगला दिन इससे भी बेहतर हो। अब वो किसी बिजनेस में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो अपने छोटे छोटे आइडियाज आपके साथ शेयर करेगा। हो सकता है कि उसकी रूटीन सेम हो, लेकिन इससे वो अपने कल के बारे में सोचेगा। आजकल लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, वक्त गुजारी में कोई काम कर लेते हैं, लेकिन अपने अगले कल के लिए नहीं सोचते। वो कहते हैं कि दिन जैसे गुजर रहा है वैसे गुजर रहा है, बिल्कुल भी तरक्की नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते और ऐसे ही मर जाते हैं। तो अपने बच्चे का लाजमी माइंड ऐसा बनाए कि वो आगे चल के अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सके। थर्ड पॉइंट इज आप अपने बच्चे को ये कहें कि तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो ऐसे में आपका बच्चा आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपका बच्चा ये भी पूछ सकता है कि पापा स्टार्स शाइन क्यों करते हैं, या कुछ भी उसके लेवल के हिसाब से वो पूछ सकता है। ऐसा करने से उसके अंदर क्वेश्चनिंग करने की एबिलिटी पैदा होगी, उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे। बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द हाफ लर्निंग। इंसान सवाल उठाता है उसकी हाफ लर्निंग वहीं से हो जाती है और हाफ लर्निंग उसकी आंसर मिलने के बाद होती है। तो जो इंसान सवाल नहीं पूछ सकता उसे हम डम कहते हैं। अक्सर औकात बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सेमिनार्स में जब लेक्चर दिया जाता है, कुछ भी कहा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि किसने कोई क्वेश्चन करना है, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं लेकिन कोई भी प्रॉपर क्वेश्चन नहीं करता। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने बच्चे को क्वेश्चनिंग करना सिखाएं। फोर्थ पॉइंट इज आपने अपने बच्चे से कहना है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यानी कि अनकंडीशनल लव, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वजह के, उसके किसी अच्छे काम के बगैर, किसी भी चीज के बगैर आपने उससे कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे भी हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो, आप जैसे हो मेरे लिए सबसे प्यारे हो। आपने अपने बच्चे की सारी नादानियों को भूल के उससे प्यार करना है, उससे प्यार का इजहार करना है। ये जुमले बड़े पावरफुल होते हैं और इसको जिंदगी भर नहीं भूलते। ये जुमले आपके बच्चे के जहन पर इस तरह नक्श हो जाते हैं वो इन चीजों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आपने सारी जिंदगी तो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना, सिर्फ रह जानी है आपकी यादें, और अच्छी यादें बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने बच्चे से प्यार का इजहार करें, अच्छी मेमोरीज बनाएं, ताकि आप जाने के बाद भी अपने बच्चों को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रहें कि हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते थे। फिफ्थ वन इज आपने अपने बच्चे को कहना है आई एम लिसनिंग यू। ये जुमला आपने रोज बोलना है, यानी मैं आपको सुन रही हूँ।
सुनने से मुराद ये नहीं कि आप बस मुंह से बोल दें, पहले 4 बातें आपने की, आप 5वीं चल रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि साथ आपने मोबाइल उठाया हुआ है, यानी आप मोबाइल यूज कर रही हैं। पहला सवाल आप अपने बच्चे से पूछें, फिर मोबाइल पे लग जाएं, वो जवाब देता रहे, फिर दूसरा पूछे मोबाइल पे, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। आपने उसे एहसास दिलाना है कि मैं आपको सुन रही हूँ, आपने उसको सुनना है, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट करना है, उससे प्रॉपर ट्रीट करना है। और याद रहे, ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करना है कि आपका टीवी भी बंद हो, आपका मोबाइल भी रखा हुआ हो, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपने बच्चे पे तवज्जो देनी है। ये एक बेड टाइम रूटीन बना ले कि इस टाइम पे आपने मोबाइल, गैजेट्स, किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से ही बात करनी है। 6 पॉइंट इज आपने अपने बच्चे को बोलना है मुझे अफसोस है, यानी कि आई एम सॉरी। अगर आपने अपने बच्चे के साथ पूरा दिन नहीं गुजारा या आपने कोई यादगार लम्हे नहीं गुजारे, तो इसलिए आपको अपने बच्चे से रात को सॉरी करना चाहिए और अफसोस का इजहार करना चाहिए। अगर दिन के वक्त आप अपने टाइम को वैल्यूएबल नहीं बना रहे, साथ टाइम नहीं गुजार रहे, तो ये आखिरी चंद मिनट यानी कि बेड टाइम रूटीन एक साथ मिलकर गुजारें, आपस में बातें करें, जो पॉइंट्स मैंने बताए वो शेयर करें। और अगर आपने दिन में कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से आपका और आपके बच्चे का दिन खुशगवार गुजरा, तो आपको रात को उसका अफसोस जरूर करना चाहिए। आपने अपने बच्चों को ये बताना है कि हमें अपने बेहतरीन ना होने पर अफसोस है। आपने अपने बच्चे को ये बताना है कि बच्चे, आज मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आज मैंने आपको यहाँ पर निगलेक्ट किया, आज मैंने आपको यहाँ पर डांटा, आपकी गलती नहीं थी, तो इस चीज़ पर आपको अफसोस करना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पेरेंटिंग टिप्स शेयर की जो कि आप सोने से पहले अपने बच्चे के माइंड में डालें, आप देखें कि वो कितना कामयाब इंसान बनेगा। ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिफरेंट वीडियोज़ के लिए लाजमी हमारे चैनल पर विजिट करें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।